कई सारे ऐसे सवाल हैं जो लगातार लोग हमसे पूछ रहे हैं, जैसे कि कोविड में एसी चलाना चाहिए या नहीं, या कोविड में गर्म पानी पीना चाहिए या नहीं, या पीरियड्स में वैक्सीनेशन ले सकते हैं क्या, या फिर होम आइसोलेशन कब ख़त्म करना चाहिए। और भी कई ऐसे सवाल हैं, तो इन सारे सवालों का जवाब आज मैं आपको अपने वीडियो में दूंगी। सो हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर आकांक्षा। और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो उसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। सबसे पहले सवाल से हम स्टार्ट करते हैं कि होम आइसोलेशन कब एंड करना चाहिए। तो होम आइसोलेशन, अगर आप एसिम्टोमेटिक हैं या फिर आपको माइल्ड सिम्टम्स हुए थे तो आप होम आइसोलेशन अपना 10 डेज में ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको सीवियर डिजीज़ हुई थी या फिर आप हॉस्पिटलाइज हुए थे तो फिर आफ्टर डिस्चार्ज फ्रॉम हॉस्पिटल आपको 7 डेज तक होम आइसोलेशन में रहना है। उसके बाद ही आप अपना होम आइसोलेशन ख़त्म कर सकते हैं। दूसरा सवाल ये है कि बच्चों का वैक्सीनेशन कोविड पैंडेमिक में क्या डिले कर सकते हैं। तो इसका जवाब है कि आपको बच्चों का वैक्सीनेशन बिल्कुल डिले नहीं करना है, क्योंकि बच्चों का वैक्सीनेशन इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट। इसलिए चाहे कोई भी पैंडेमिक हो, आप बच्चों का वैक्सीनेशन ज़रूर लगवाएं। फिर एक सवाल आता है कि क्या कोविड वायरस डायबिटीज़ क्रिएट कर सकता है बॉडी में। तो इसका ये जवाब है कि जब किसी को कोविड हो जाता है तो वैसे स्टीरॉइड्स प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। तो स्टीरॉइड्स भी अपने आप में शुगर ज़्यादा करते हैं बॉडी की, और प्लस स्ट्रेस भी एक कारण होता है। प्लस जो डायबिटिक ऑलरेडी हैं पेशेंट्स, उनको उनकी इम्यूनिटी भी लो होती है, तो उनको कोविड इन्फेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो एक तरह से माना जाए तो कोविड इन्फेक्शन कैन कॉज डायबिटीज़। फिर उसके बाद में ये सवाल आता है कि कोविड इन्फेक्शन हो सकता है क्या वैक्सीन लगाने के बाद, वैक्सीन से कोविड इन्फेक्शन हो सकता है क्या। तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। वैक्सीन लगाने से आपको कोई भी कोविड इन्फेक्शन नहीं होगा। अगर किसी को इस तरह का रिपोर्ट हुआ भी है तो वो वैक्सीन लगवाने के बाद में किसी कोविड पॉजिटिव पेशेंट के कांटेक्ट में आए होंगे, उसके बाद ही उनको कोविड का इन्फेक्शन हुआ है। अदरवाइज वैक्सीन लगाने से कोविड इन्फेक्शन का कोई रिलेशन नहीं है। फिर ये सवाल आता है कि RT-PCR कब रिपीट कराना चाहिए। आफ्टर जब आपको इन्फेक्शन हो जाता है, जब आप ठीक हो जाते हैं, उसके बाद कब रिपीट कराना है। तो इसका जवाब ये है कि RT-PCR को रिपीट कराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप ठीक हो गए हैं तो उसको आपको रिपीट नहीं कराना है, आपको नेगेटिव टेस्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आपको अपनी ड्यूटीज़ ज्वाइन करनी है, कहीं आपको ऑफिशियल पर्पस के लिए नेगेटिव रिपोर्ट चाहिए, तो फिर आप के जब सिम्टम्स ख़त्म हो जाते हैं उसके 2 या 3 दिन बाद में आप एक रिपीट RT-PCR करा सकते हैं, जिससे कि आपको नेगेटिव रिपोर्ट आने के चांसेस रहते हैं। उसके बाद में ये आता है कि क्या पीरियड्स में वैक्सीन ले सकते हैं। तो यस, पीरियड्स में आप बिल्कुल वैक्सीन ले सकते हैं। पीरियड्स में वैक्सीन का कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। उसके बाद में ये सवाल आता है कि क्या गर्म पानी पीना चाहिए कोविड इन्फेक्शन में, क्या कोविड वायरस मर जाता है गर्म पानी से। तो आप गर्म पानी पी सकते हैं, लेकिन आप लूक वार्म वाटर लें। बहुत ज़्यादा गर्म पानी पीने से आपके जो म्यूकोसा है, जो आपके गले की फेरिंग्स की म्यूकोसा है, उसको नुकसान पहुंच सकता है। वहाँ पे छाले हो सकते हैं, इवन आपको फेरेंजाइटिस भी हो सकता है। तो इसलिए आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा गर्म पानी पीना इज़ नॉट एडवाइजेबल। आप हमेशा पानी पिएँ तो लूक वार्म वाटर पिएँ। फिर ये सवाल आता है कि ब्रेस्ट फीडिंग करवा सकते हैं क्या अगर मदर कोविड पॉजिटिव है तो इसका जवाब है बिल्कुल करवा सकते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग के जो फ़ायदे हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और रिस्क बहुत कम है, इसलिए ब्रेस्ट फीडिंग ज़रूर करवाना है कोविड पॉजिटिव मदर को, अपने बेबी। ठीक है, उसके बाद में ये सवाल आता है कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को किस तरह से क्लीन किया जाए। तो जनरली लोग, कई तरह के लोग इस तरह देखे गए हैं कि अल्कोहल से या फिर सोप वाटर के अंदर फ्रूट्स वेजिटेबल्स को सोक करके रखते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है। क्योंकि जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं वो पोरस होते हैं, उनके ऊपर छोटे छोटे छेद होते हैं जो हमें नहीं दिखते हैं। तो जो सोप और अल्कोहल वाटर जो आप यूज़ करते हैं वो उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं फ्रूट्स वेजिटेबल्स में, जो कि बाद में आपकी बॉडी के अंदर जाके उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इसलिए आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि अगर आपको इतनी टेंशन है कि फ्रूट्स वेजिटेबल्स क्लीन करने हैं तो अच्छी बात है, आपको उसको सॉल्ट वाटर से या फिर वाटर के अंदर बेकिंग सोडा डाल के आप उसको सोक कर सकते हैं, जिससे कि फ्रूट्स वेजिटेबल्स क्लीन हो जाएंगे प्रॉपर।
फिर ये सवाल आता है कि क्या एसिम्प्टोमेटिक कोविड पेशेंट जो है वो इन्फेक्शन ट्रांसमिट कर सकता है? तो उसका जवाब है बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि जब एक पर्सन को इन्फेक्शन लगता है और प्री सिम्प्टोमेटिक फेज़ होता है, वहाँ पे वो 44% इन्फेक्शन ट्रांसमिट करता है। तो इसलिए उस फेज़ में जब पर्सन होता है तो वो इन्फेक्शन ट्रांसमिट ज़रूर कर सकता है, इसीलिए कोविड वायरस इतना ज़्यादा फैल रहा है। फिर ये सवाल आता है कि क्या एसी यूज़ कर सकते हैं कोविड इन्फेक्शन में? तो एसी आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा टेम्परेचर आप ना रखें। 24 से लेकर 30 तक ही टेम्परेचर रखें। और जो आपका पर्सनल एसी है, जो रूम एसीज़ हैं, वही आप यूज़ करें। अगर होटल्स में या हॉस्पिटल्स में जो कॉमन एसीज़ होते हैं, जो सीलिंग एसीज़ होते हैं, वो आप यूज़ ना करें, क्योंकि उससे इन्फेक्शन ट्रांसमिट होने का ज़्यादा खतरा रहता है। फिर एक सवाल आता है कि क्या किसी का सीआरपी अगर बढ़ा हुआ है तो वो ये कंसिडर करे कि उनको कोविड इन्फेक्शन है या हो चुका है? तो ऐसा नहीं है। सीआरपी आपकी बॉडी में कई और रीज़न से भी बढ़ सकता है, जैसे कि टाइफॉइड में सीआरपी बढ़ता है, या रूमेटॉइड आर्थराइटिस में सीआरपी बढ़ता है, और भी कई ऐसी पुरानी बीमारियां होती हैं जिसमें सीआरपी बढ़ा हुआ आता है। तो आप की रिपोर्ट में अगर सीआरपी बढ़ा हुआ है तो उसको ये कंसिडर ना करें कि आपको कोविड इन्फेक्शन है। तो ऐसे रिपोर्ट लेके आप डॉक्टर के पास जाके ये ना बोलें कि अरे ये तो कोविड इन्फेक्शन की रिपोर्ट है। ऐसा नहीं है। कोविड के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट ही है, जो कि अगर नेगेटिव आया है तो मतलब आप कोविड नेगेटिव हैं। फिर ये सवाल आता है कि कोविड का क्या री इन्फेक्शन हो सकता है? तो इसका ये जवाब है कि कोविड का री इन्फेक्शन बहुत ही कम केसेस में देखा गया है, 1 to 2% केसेस में देखा गया है, क्योंकि कोविड के इन्फेक्शन के बाद में बॉडी अपने आप एंटीबॉडीज़ डेवलप कर लेती है, जिससे कि री इन्फेक्शन होने के बहुत ही कम चांसेस रहते हैं। लेकिन फिर भी आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि मास्क पहनें और वैक्सीनेशन ज़रूर लगवाएं आप कोविड के इन्फेक्शन के बाद में, जैसे कि मैंने आपको अपने पहले वीडियो में बताया था, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने दिया है, कि आपको 3 मंथ्स बाद में, अगर आपको कोविड इन्फेक्शन हुआ तो उसके 3 मंथ्स बाद में ही आपको कोविड का वैक्सीनेशन लगवाना है। और अगर एक डोज लग चुका है आपको और उसके बाद आपको कोविड इन्फेक्शन हुआ है तो उसके भी 3 मंथ्स बाद आपको सेकेंड डोज लगवाना है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें, वैक्सीनेशन लगवाएं, सैनिटाइजेशन करें, मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग रखें। सो फ्रेंड्स, स्टे एट होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू।